तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्पाइन रिहैबिलिटेशन के बारे में या फिर फिजियोथेरेपी के द्वारा अपनी रीढ़ की हड्डी को कैसे ठीक करें। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करने से पहले समझना पड़ेगा कि रीढ़ की हड्डी होती क्या है। ये एक सिंगल हड्डी नहीं है, ये 33 हड्डियों को मिला के एक पूरी बैकबोन बनती है जिसके दोनों तरफ से नसें निकलती हैं। जैसे आपको कहते हैं कि डिस्क सरक गई या फिर कमर में झटका आ गया, उस टाइम क्या होता है कि ये इतनी सारी नसें हैं, कोई ना कोई अगर वो सर्वाइकल से दबती है तो हाथों में दर्द, कंधे में दर्द, गर्दन में दर्द रहता है, और नीचे कमर से दबती है तो पैर में झंझनाहट, दर्द, जिसको हम सियाटिका भी कहते हैं, वो सब हो जाता है। पर वो एक अलग चीज़ है। पहले हम बात करेंगे कि रीढ़ की हड्डी को कैसे ठीक करें, उसको नॉर्मल कैसे लेके आएँ। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो ये भी पूरी रीढ़ की हड्डी है, इसमें कौन कौन से मोशंस होते हैं या फिर कौन कौन सी वो मूवमेंट कर सकती है। सबसे पहले मूवमेंट आती है जो स्पाइन की सबसे क्रूशियल मूवमेंट है, और उसको आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे कितने भी डॉक्टर आपको कहें कि आगे झुकना नहीं है, पर झुके बिना आपका काम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी झुकोगे ही नहीं। तो सबसे पहले मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल फ्लेक्शन, जिसमें हम रीढ़ की हड्डी को आगे की तरफ ऐसे मोड़ते हैं। जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी है, इसको हम इस तरह मोड़ेंगे आगे की तरफ। ये अब इसमें अलग अलग सेगमेंट हैं, तो हम जैसे आगे झुक रहे हैं तो इस टाइम हमारी रीढ़ की हड्डी ऐसे मुड़ रही है। ये इसका एक मूवमेंट है। सेकंड मूवमेंट, जब हम पीछे की तरफ जाते हैं, आपको पीछे से कुछ सामान उठाना है, वो एक्सटेंशन कहलाता है, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ जा रही है। थर्ड, आप पीछे मुड़ के किसे देखते हैं। अगर किसी ने आपको पीछे से आवाज़ दी तो आप ऐसे मुड़ के देखते हैं, या फिर इस तरफ, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसे घूम के पीछे की तरफ मुड़ रही है। और चौथी, जिसमें आप साइड में बेंड होते हैं, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी इस तरफ, या आपकी रीढ़ की हड्डी है वो इस तरफ बेंड हो रही है, या फिर इस तरफ, किसी तरफ भी। अब इससे समझते हैं ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। अगर आप आगे की तरफ झुके तो ये फ्लेक्शन कहलाया, अगर आप पीछे की तरफ झुके तो ये एक्सटेंशन। तो आपने पीछे मुड़ के देखा किसी को तो इसको हम कहते हैं रोटेशन, और साइड में मुड़े कुछ सामान उठाने के लिए तो उसको हम कहते हैं लेटरल फ्लेक्शन। सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी की ये 4 मूवमेंट्स को आपको ओपन करना है, या फिर इनको ही नॉर्मलाइज करना है, तब जाके आपकी रीढ़ की हड्डी जो ठीक होने की कगार पे या ठीक होने की राह पे चल पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कोई फिजियोथेरेपी की या फिर कोई एक इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। दोनों हाथ लेने हैं और पैर थोड़े चौड़े करने हैं, और दोनों हाथ को नीचे लेके जाना है। वहीं तक जाइए जहाँ तक कोई दर्द ना हो। आराम से नीचे जाएंगे, जितना आप कमर को मोड़ सके उसको मोड़ते हुए नीचे लेके जाओ और ऊपर लेके आओ। ऐसे 10 बारी करना है। नीचे जाओ, फिर से ऊपर लेके आओ, नीचे जाना है, ऊपर लेके आना है। ऐसे 10 बार करना है। जो मैंने आपको 4 मूवमेंट्स बताई थी उसमें से एक हो गई है। अब दूसरा, दोनों हाथ को ऊपर लेके जाना है और कान के पीछे लेके जाने की कोशिश करनी है, कमर को मोड़ते हुए। कि आपको पीछे, मुझे इस तस्वीर की तरफ देखना है अपने आंखों से। मैं ऐसे नहीं देखूंगा, मैं पीछे की तरफ जाके देखूंगा। इसको कहते हैं एक्सटेंशन, जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ जाएगी, इस तरफ ऐसे। इसके भी 10 बारी करना है। दूसरा तो हो गया। अब तीसरे के लिए दोनों हाथों को ऐसे रखना है और इधर मुड़ना है। आपके जो नीचे का पार्ट है वो वहीं फिक्स रहेगा। आपको दोनों हाथ को ऐसे रखना है और इधर मुड़ना है, फिर ऐसे रखना है और इधर मुड़ना है। ये आपकी 3 चीज़ हो गई। चौथी, आपको दोनों हाथ को ऐसे रखना है और इधर जाना है, जितना आप कमर को लेके जा सको। इधर भी ऐसे ही, फिर इधर, चेस्ट को थोड़ा ऊपर रखेंगे, फिर इधर। ये 4 मूवमेंट्स हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी की जो क्रूशियल मूवमेंट्स होती हैं, जिनको करना ज़रूरी ही है। आप पहले इनको 10-10 बारी कीजिए। अगर इनमें कहीं भी आपको दर्द महसूस होता है उसको वहीं रोक दीजिए। जैसे अगर मैं नीचे जा रहा हूँ, यहाँ तक कोई दर्द नहीं है, पर इसके जाने के बाद मेरे को दर्द है यहाँ, तो यहीं तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कीजिए दिन में 2 बारी, और कम से कम इसको 1 हफ्ता कीजिए, कि जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी खुल जाए। एक हम नॉर्मल भाषा में कहेंगे, वो खुल जाएगी, जिसमें उसमें अकड़ावट है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। और इसके बाद की एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हम इसमें भी वज़न को उठा के करेंगे, वो बात की चीज़ है। पहले आप 1 हफ्ते ये कीजिए, और
हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।